हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे द प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं स्वर नाम। ठीक है जी। तो डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। ए नाउन इज़ द वर्ड विच इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? ही, शी, आई, यू, इट, दे, एक्सेट्रा। हिंदी में इसका ट्रांसलेट देख सकते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को स्वर नाम कहते हैं, जैसे वह, वह, मैं, आप इत्यादि। तो नाउन की जगह पे यूज़ होने वाले वर्ड को हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। ठीक है जी। प्रोनाउन जैसे हमने किसी का नेम नहीं लेना तो उसकी जगह पे हम बार बार नाम ले के नहीं ले सकते, जैसे तो उसकी जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं? ही, शी, आई, यू, इट, दे। तो इनकी मैंने एक अलग से वीडियो डाली हुई है शॉर्ट्स पे, तो आप देख सकते हैं ही, शी, आई, यू, एनीथिंग, इसका मीनिंग हिंदी में क्या होता है। ठीक है जी। जैसे कि नीचे देख लेते हैं एग्जाम्पल कि इसका यूज़ मेनली किस लिए किया जाता है। द बॉयज़ आर टॉकिंग। तो बॉयज़ बातें कर रहे हैं। ठीक है। तो अभी अभी फिर से उनके बारे में बात हो रही है। दे आर फ्रेंड्स। तो वो क्या है? फ्रेंड्स हैं। ठीक है जी। वो क्या है? फ्रेंड्स हैं। तो फ्रेंड्स अभी दे जो लगा है, दे इधर, तो दे किसके लिए लगा है? बॉयज़ के लिए। ठीक है जी। अगर हमने बार बार बॉय वगैरह नहीं कहना तो हम उसकी जगह पे दे इसका यूज़ कर दिया, और ये दे क्या है? प्रोनाउन है। मीशा हैज़ गॉट आ गिफ्ट। शी इज़ वेरी हैप्पी। अभी फिर से किसके बारे में बात हो रही है? मीशा के। तो उन्होंने उसका नाम ना लेके क्या लगा दिया? शी। ठीक है जी। अभी आगे देख लेते हैं। देयर आर थ्री मेन काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन की मेनली थ्री काइंड्स होती हैं। वैसे तो बहुत हैं लेकिन मेनली थ्री होती हैं, और आज हम उसे ही करेंगे, ज़्यादा आगे इसका नहीं करेंगे। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, जिसे व्यक्तिवाचक या फिर पुरुषवाचक प्रोनाउन कह सकते हैं। नेक्स्ट है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जिसे हम संकेतवाचक स्वरनाम कहते हैं या फिर प्रोनाउन। और थर्ड है हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, जिसको हम प्रश्नवाचक स्वरनाम कहते हैं। हाँ जी। अब हम पर्सनल प्रोनाउन के बारे में जानेंगे कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउंस यूज्ड फॉर पर्सन्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस एज आई, ही, दे, मी, अवर, एक्सेट्रा। क्या कह रहा है कि प्रोनाउंस जो यूज़ किए जाते हैं पर्सन्स के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन। तो ये जैसे आई अपने लिए, मैं मेरे लिए, ही किसी लड़के के लिए, दे बहुत सारे लोगों के लिए, मी वो भी मेरे लिए, और हमारे लिए। तो इन ये वाले जो शब्द हैं या फिर वर्ड हैं, तो इनका हम यूज़ करते हैं पर्सन्स के लिए। और पर्सन्स के लिए जो यूज़ होता है वो कौन सा प्रोनाउन होता है? पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है जी, पर्सनल प्रोनाउन। अभी प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन। अभी फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से प्रोनाउन आते हैं? आई सिंगल के लिए यूज़ होगा तो इसलिए सिंगुलर है, और जो ज़्यादा चीज़ों के लिए या ज़्यादा लोगों के लिए यूज़ होगा तो वो प्लूरल है। जैसे आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ। तो ये फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ हो गए, जो अपने लिए वो यूज़ करेगा जब वो किसी से बात करता है। तो प्लूरल कौन से होते हैं? वही ज़्यादा लोगों के लिए हम, हमारा, वैसे बात करते हैं तो आवर, आवर्स, अस, आवर सेल्वस। तो ये सब कौन से हैं? प्लूरल हैं, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हैं। नेक्स्ट है प्रोनाउंस ऑफ द सेकंड पर्सन। अब जो सेकंड पर्सन के लिए प्रोनाउन यूज़ किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सेकंड पर्सन प्रोनाउन।
जैसे इसमें सिंगुलर है जो एक के लिए यूज़ किया जाएगा, और प्लूरल जो दो लोगों के लिए, ये मैं बार बार बोल रही हूँ, आपको याद रखना है। यू, योर, योर्स, योर सेल्फ, और यू, योर, योर्स, योर सेल्व्स। तो इसको इस तरह से डिवाइड किया है दो भागों में सेकंड पर्सन प्रोनाउन को। हाँ जी, अब थर्ड रूल हमारा क्या कहता है? प्रोनाउंस ऑफ द थर्ड पर्सन, जो प्रोनाउन हम थर्ड पर्सन के लिए यूज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? थर्ड पर्सन या फिर थर्ड पर्सन प्रोनाउन। जैसे कि इसमें भी सिंगुलर है और प्लूरल है। ही, शी, इट, दे, हिम, हर, इट, हिज, हर्स, इट्स, हिम सेल्फ, हर सेल्फ या फिर इट सेल्फ। तो ये सारे क्या हो गए? सिंगुलर थर्ड प्रोनाउन। प्लूरल देख लेते हैं। देम, देयर, देयर्स, देम सेल्व्स। तो ये कौन से हो गए? थर्ड पर्सन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट पर्सन कौन होता है? जो बात कर रहा है, जैसे मैं बात कर रही हूँ। तो सेकंड पर्सन जिसके बारे में हम जिससे हम बात कर रहे हैं, और थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट हम देख लेते हैं इसमें। हाँ जी, अभी कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर रखना है, याद रखने हैं। पॉइंट्स हैं, फर्स्ट है हमारा ही, हिम, हिज, हिमसेल्फ आर प्रोनाउंस ऑफ मैस्कुलाइन जेंडर। अभी ये वाले जो प्रोनाउन हैं ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, तो जैसे ये हमें पढ़ने से पता चल रहा है कि ये हम किसी मेल के लिए यूज़ करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मैस्कुलिन जेंडर। ठीक है जी, ये मैस्कुलिन जेंडर प्रोनाउन उनकी जगह, उनके लिए जो यूज़ किए जाते हैं मेल के लिए, वो ये वाले हैं। शी, हर, हर्स, हर सेल्फ आर प्रोनाउंस ऑफ फेमिनाइन जेंडर। और ये वाले जो प्रोनाउन हैं शी, हर, हर्स, हर सेल्फ, ये किसी फीमेल के लिए यूज़ करते हैं, तो इसको हम फेमिनाइन जेंडर कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा इट, इट्स, इट सेल्फ आर प्रोनाउंस ऑफ न्यूटर जेंडर, जो कि ना मेल के लिए भी और फीमेल दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। तो वो कौन से हैं? मतलब जिसका यूज़ हम दोनों के लिए करते हैं, तो वो कौन सा है? न्यूटर जेंडर। तो वी कैन यूज़ इट फॉर लिटिल बेबीज़ एंड लाइफलेस थिंग्स। और जैसे हम इसको जैसे बेबी है, चाइल्ड है, चिल्ड्रन है, तो उसमें मेल या फिर फीमेल नहीं रहता, तो दोनों एक ही कैटेगरी में आते हैं, तो इसके लिए हम इसको न्यूट्रल जेंडर कहते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा आल प्लूरल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस ऑफ कॉमन जेंडर, दे कैन बी यूज्ड फॉर बोथ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जेंडर्स। तो ये वाले जो प्लूरल प्रोनाउन होते हैं उनको हम कॉमन जेंडर, मतलब दोनों फीमेल के लिए भी और मेल के लिए भी उसका हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, जैसे अभी देखते हैं यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का यूज़ कैसे करते हैं? आई, वी, ही, शी एंड दे आर यूज्ड एज सब्जेक्ट। अभी मैंने पहले बताया ही है, जो फर्स्ट पर्सन जो बात कर रहा है, ठीक है जी, वो किस में आता है? वो मतलब अपने लिए क्या क्या यूज़ करेगा? आई करेगा, वी, ही, शी एंड दे आर यूज्ड एज सब्जेक्ट, और वो उसे सब्जेक्ट के रूप में इसे यूज़ किया जाता है। ठीक है जी, नेक्स्ट है मी, अस, हिम, हर एंड देम आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट। और इनको हम, ये जो हमारे प्रोनाउन हैं, इनको हम किसके लिए यूज़ करते हैं? ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, और आई, वी, ही, शी, इसको हम
सब्जेक्ट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है जी, जैसे कि नीचे हमारा और ग्राफ को देख के क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। अभी आई नो हिम, तो मैं उसे जानता हूँ। आई क्या है? मैं, नो क्या? जानना, और हिम उसको, सॉरी मैंने पंजाबी में लिख दिया, उसको। ठीक है जी। तो ये क्या हो गया? हिम, कौन सा हिम जो प्रोनाउन है वो हम सेकंड के लिए यूज़ कर रहे हैं, लेकिन इसका क्या है कि ये ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया जाता है। वी नो देम, हम उसको जानते हैं, उनको। तो ये क्या, कौन सा है? सब्जेक्ट है वी, और ये देम ऑब्जेक्ट हो गया। ही नोज हर, वो उसको जानता है, तो लड़की को, लड़की के लिए यूज़ किया है, तो ये भी क्या है? सब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट। शी भी क्या है? सब्जेक्ट, और मी क्या है? ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। तो आई होप आपको यहाँ पे अच्छे समझ आ गया होगा। हाँ जी। माई, माइन, आवर, आवर्स, योर, योर्स, हिज, हर, हर्स, इट्स एंड देयर्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑनरशिप। तो ये वाले जो भी प्रोनाउंस मैंने अभी बोले हैं या फिर आप देख रहे हैं, इनको यूज़ किया जाता है एक्सप्रेस करने के लिए ऑनरशिप। ऑनरशिप क्या होता है? मालिकाना हक, कि मेरा ये मालिकाना हक है, या मेरा, मैं इसका मालिक हूँ। जैसे कि दिस इज़ माई पेन, तो दिस इज़ माई पेन ये तो नॉर्मली है, तो इसका जब हमारा पूरा हक है, दिस इज़ पेन, ये तो एक पेन है जो माइन मेरा है। दिस पेन इज़ माइन, तो माइन जब लगा दिया तो ये क्या है? एक मलिकाना हक बन जाएगा कि ये मेरा पेन है। दैट इज़ हर बैग, तो दैट बैग इज़ हर्स। दिस इज़ आवर स्कूल, तो दिस स्कूल इज़ आवर्स। तो आवर्स क्या है? उसका मतलब पर्सनल, एक तरह का उसका, उस पर मलिकाना हक हो गया, वो अपनी ऑनरशिप उस पर एक्सप्रेस कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं फोर्थ रूल। पर्सनल प्रोनाउंस यूज्ड टू एक्सप्रेस एम्फेसिस आर कॉल्ड एम्फेटिक प्रोनाउंस एज। इसमें क्या है फ्रेंड्स कि एक्सप्रेस करना है एम्फेसिस। ये क्या होता है कि किसी चीज़ पे बल देना या फिर जोर देना, और उसे क्या कहते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउंस। जैसे आई डिड इट माई सेल्फ, मैंने ये खुद किया, तो किस पे जोर दे रहा है? खुद पे, खुद पे। वी डिड इट आवर सेल्फ, ये हमने किया, तो ये भी, ये हमने खुद ने किया, तो ये भी अपने मतलब ये इट, इस पे जोर दे रहा है, आवर सेल्फ्स पे। यू डिड इट योर सेल्फ, तो ये बोल रहा है कि मैंने ये तुमने ये स्वयं किया, या तुमने ये खुद से किया, योर सेल्फ। ठीक है, तो ये किस पे जोर दे रहा है? इट जोर दे रहा है योर सेल्फ पे। ही डिड इट हिमसेल्फ, तो हिमसेल्फ उसने इसे खुद किया, उसने इसे खुद किया, इसे उसने खुद किया। ठीक है, तो हिमसेल्फ क्या है हमारा? एम्फेटिक प्रोनाउन। दे डिड इट देमसेल्फ, उन्होंने यह खुद से किया। इट यह वाला मतलब जो भी है वो काम या कुछ भी कह लो, उन्होंने खुद से किया, अपना स्वयं से किया। ठीक है जी।
हाँ जी, नेक्स्ट रूल हमारा क्या है? एम्फेटिक प्रोनाउंस आर नेवर यूज्ड एज आ सब्जेक्ट। अभी ये जो एम्फेटिक प्रोनाउंस हैं, इनको हम यूज़ नहीं कर सकते किस में? सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट के बेस पे इसे हम यूज़ नहीं कर सकते। इस पे कुछ इनकरेक्ट है और कुछ करेक्ट सेंटेंस मैंने इधर आपको समझाने के लिए रखे हैं। माई सेल्फ वेंट देयर, तो इधर तो ये सब्जेक्ट में इन्होंने सब्जेक्ट में इसको माई सेल्फ को लगा दिया और आई माई सेल्फ वेंट देयर, और इधर इन्होंने इसको सब्जेक्ट के रूप में नहीं लगाया। सब्जेक्ट क्या है? आई। तो इसलिए ये ठीक माना जाएगा और ये गलत माना जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी। योर सेल्फ कैन डू इट, इसमें भी उन्होंने सब्जेक्ट लगा दिया एम्फेटिक प्रोनाउन का, तो ये पहले ही बताया है कि नेवर यूज्ड, इसको नहीं यूज़ किया जाता सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। और करेक्ट कौन सा है? यू कैन डू इट योर सेल्फ, तो ये हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा। हिमसेल्फ वाज टू ब्लेम, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। और ही हिमसेल्फ वाज टू ब्लेम, तो ये हमारा करेक्ट है सेंटेंस। अभी हम देख लेते हैं हमारा कौन सा प्रोनाउन, सेकंड प्रोनाउन, जिसे हम कहते हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। कौन सा प्रोनाउन होता है डेमोस्ट्रेटिव? प्रोनाउंस यूज्ड टू point to some object or objects are called डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अभी वो प्रोनाउन जो यूज़ किया जाता है टू पॉइंट, पॉइंट मतलब किसी चीज़ को पॉइंट करना, कि यही उस चीज़ पे हैंड मतलब करके, या फिर उसकी चीज़ को इशारा करके, पॉइंट ऑफ व्यू से देख के उसको क्या मतलब बताया जाता है कि ये ऑब्जेक्ट है, या कैसे अभी आपको और समझ आ जाएगा जैसे आप एग्जाम्पल से देखोगे। तो दिस इज़ आ बुक, मान लो इधर हमने बुक बना दी, तो दिस इज़ अ बुक, तो ये उसकी तरफ इशारा कर रहा है, ऐसे कर रहा है कि ये बुक है। तो दैट इज़ अ बुक, तो दैट दूर के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो अपनी उंगली से इशारा कहीं पे कर रहा है कि ये बुक है। ठीक है, मतलब दूर वह बुक है। इसमें दीज आर बुक्स, हमें पता है कि दीज हम ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, तो दीज आर बुक्स, तो वो इशारा करके बता रहा है कि दीज आर बुक्स हैं। तो दोज आर बुक्स दूर के लिए, तो वो बता रहा है कि दोज आर बुक्स हैं। तो ये एक पॉइंट की तरफ बता रहा है, उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि ये बुक्स हैं या फिर कुछ और है, ऑब्जेक्ट जो भी है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। हाँ जी, अब हमारा थर्ड क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। कौन सा होता है? द वर्ड्स हु, whom, whose, what एंड विच आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। जो प्रोनाउन, ये हमें पता ही है कि ये क्वेश्चन वाले वर्ड हैं जिनका हम यूज़ क्वेश्चन पूछने के लिए करते हैं, तो इनको हम इंटेरोगेटिव, क्वेश्चन या फिर प्रश्न वाचक प्रोनाउन कहते हैं। दीज प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन, तो मैंने पहले ही क्या क्या बताया ही है कि ये क्वेश्चन पूछने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। आस्क क्या होता है? पूछना। ठीक है, जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो, तो व्हाट क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। ठीक है जी। हु आर दोज पीपल,
ये ये वाले पीपल या ये लोग कौन हैं? तो हु क्या है? एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। होम किसका? होम आर यू प्लेइंग विद, तुम किसके साथ खेल रहे हो? विच कौन सा, किसी चीज़ को अलग करना, तो विच ऑफ दीज इज़ योर बाइक, तो वो पूछ रहा है कि इनमें से तुम्हारी कौन सी बाइक है। हुज आर दीज अम्ब्रेला, तो ये अम्ब्रेला किसका है? इशारा करके बता रहा है कि ये वाला अम्ब्रेला किसका है। आई होप आपको यहाँ से ज़रूर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ़ यू।